नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हो मित्रों? दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे हमारे जो पांचवा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है उसके बारे में, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने वाली है। इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो अभी वर्तमान में वीक टीम है। ऐसे में इंडिया 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर सकती है। अभी इस मैच के अंदर आपको क्या करना है, किन प्लेयर्स पर दिमाग लगाना है, ये हम आपको बता देंगे। कौन कौन से प्लेयर्स बेहतर हैं, रिस्क किस पर लेना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैथ्यू शॉर्ट ओपन करने आ सकते हैं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। हमने आपको पहले क्लियर किया था कि वो ओपन कर सकते हैं, रिस्क ले लीजिएगा। हालांकि शुरुआत उनकी बेहतर रही थी, एक चौका एक छक्का उन्होंने स्टार्टिंग में ही लगा दिए थे, 20 रन भी किया, लेकिन बड़ा स्कोर उनके बैट से नहीं आया। फिर भी हमारे पास एक मैच और है रिस्क लेने के लिए, एक मैच और जिसमें आपको उन्हें अपना वाइस कैप्टन बनाना है और बाकी प्लेयर्स के बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बहुत सारे फेरबदल लास्ट मैच के अंदर हुए थे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तैयार करेंगे एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जल्द ही हम पेड कॉन्टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और बस तैयारी चली रही है। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सेफ और सिक्योर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सेफ कॉन्टेस्ट भी मिलेंगे, आपका सब कुछ पैसा सेफ रहेगा। मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि चीज़ सेफ रहे, विश्वासमंद रहे, और वही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उठाकर कहीं भी आपसे इन्वेस्टमेंट करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा ये जो टेलीग्राम है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होने वाला है ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ब्रिस्बेन में है। इस मैदान पर टोटल 11 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 3 बार ना सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग 160 के आसपास है। ठीक है। यहाँ ना ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, जिसमें आप देखेंगे आखिरी मैच जो हुआ था जिसमें उन्होंने 93 का स्कोर किया था, 7 ओवर का मैच था, पाकिस्तान ने 64 बना पाया था। ये तो खैर बारिश की वजह से छोटा मैच हो गया था, लेकिन इसके पहले के मैचेस की अगर हम चर्चा करें तो 179 हमने देखा था। यहाँ पर हमने 144 देखा था अफगानिस्तान का, और ऑस्ट्रेलिया का 179 का स्कोर देखा। तो एवरेज स्कोर लगभग 165 से 175 आप मान के चल सकते हो। ये एक एवरेज स्कोर है इस मैदान का। ठीक है। तो इतना स्कोर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो तो एक अच्छा बैटिंग विकेट आप इसे कह सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर 150 आप पार कर रहे हो ना, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ बैटिंग विकेट है। ठीक है। अब यहाँ स्कोर करने वाला प्लेयर कौन था? यहाँ नंबर 3 पर मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पर गुरबाज ओपन कर रहे थे, यहाँ पे फिंच ओपन कर रहे थे, और यहाँ पे बटलर ओपन कर रहे थे। मतलब सीधा सीधा सा एक हमें लॉजिक समझ में आ रहा है कि भैया या तो अभिषेक शर्मा धुनाई करने वाले हैं। हालांकि पिछले मैच में उनकी कुछ कमजोरियों को पकड़कर गेंदबाजी की गई थी, जिसकी वजह से बहुत कुछ खास स्कोर उनके बल्ले से आया नहीं। और दूसरी तरफ आपको मिचेल मार्श ऐसे प्लेयर मिल सकते हैं जो कि धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये वो दो प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा इस मैच के प्राइम चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए इस ग्राउंड के हिसाब से। ठीक है। अब सेकंड इनिंग में अगर देखते हैं तो नंबर 8 था। चूंकि ये 7 ओवर के मैच में इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नंबर 3 का प्लेयर धनंजय डिसिल्वा ने 66 बनाया। यहाँ पे लॉर्केन टकर जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, 71 बनाया। नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे मैक्सवेल, 62 का स्कोर, ग्लेन फिलिप 62 का स्कोर किया। तो सेकेंड इनिंग बहुत हद तक एक विकेट जल्दी जा सकता है, उसके बाद आपको स्कोर के चांसेस अच्छे हैं। अब पावर प्ले में यहाँ मतलब एक विकेट आ गया था, यहाँ पे कोई भी विकेट नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ एक विकेट आया था, और यहाँ पे कोई विकेट नहीं आया। चूंकि एक बहुत कॉमन सी बात है कि अगर ऊपर के प्लेयर, टॉप ऑर्डर के प्लेयर अगर आपको स्कोर करके दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि नई गेंद के साथ में उतनी मदद नहीं है, और जब उतनी मदद नहीं है तो बल्लेबाज तभी तो स्कोर करेगा, और वही स्थिति आपको समझ में आ भी रही होगी। ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा स्कोर पावर प्ले में नहीं बना, लेकिन विकेट भी नहीं गए। सेकेंड इनिंग में यहाँ तो 3 विकेट आ गए थे, यहाँ 1 विकेट था, यहाँ पे 5 विकेट थे, और यहाँ पे कोई विकेट नहीं आया। सेकेंड इनिंग की कहानी कुछ इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ 1 विकेट जल्दी हो सकता है, बाकी उसके बाद थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक विकेट आपको देखने मिल जाएगा। हमेशा की तरह वैसे तो ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स को ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें स्पिनर ने कमाल किया था। अब ऐसा होने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण आप क्या बताऊंगा मैं आपको, वो ये है कि भैया अफगानिस्तान खेल रही थी और श्रीलंका खेल रही थी। श्रीलंका में आपको तीक्षाना मिलेगा, तीक्षाना के बाद आपको धनंजय डिसिल्वा मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको महेश तीक्षाना मिलते हैं,
3 अच्छे स्पिनर मिलते हैं। यहाँ पे आपको कौन मिलता है, यहाँ पे आपको मुजीबुर रहमान मिल जाते हैं, आपको राशिद खान, मोहम्मद नबी और भी वो दोस्तों बहुत सारे स्पिनर इनके पास मौजूद हैं। तो कुछ 3 स्पिनर यहाँ 3 स्पिनर यहाँ खेल रहे हैं। जब एक मैच में 3 स्पिनर खेल रहे हैं तो अगर एक एक विकेट भी निकाल रहे हैं ना, तो भी 3 विकेट तो कॉमन, मतलब बहुत नॉर्मल में हो रहा है। अब यहाँ पे जाम्पा और मैक्सवेल 2 विकेट टेकर बॉलर हैं। यहाँ न्यूजीलैंड की तरफ से 2 आए थे जो कि सेंटनर ने निकाले होंगे, पॉसिबल है। और यहाँ पर 2 विकेट आए थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कि मैक्सवेल ने निकाले थे, बहुत हद तक ये पॉसिबल है। तो स्पिनर को विकेट मिले हैं, ऐसा कुछ वो खास नहीं रहा है कि स्पिनर को विकेट नहीं मिले हैं। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर है तो उसने विकेट निकाला है, तो वही 1-1, 2-2 विकेट स्पिनर को मिल जाएंगे। बाकी जो विकेट हैं वो फास्ट बॉलर्स के खाते में देखने मिल सकते हैं। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, मतलब जितनी चीज़ें भी हमने डिस्कस की, अगर ये क्लियर हुआ है तो आप एक पैटर्न सही तैयार कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पिछले 2 मैचेस की। पिछले 2 मैचेस में, लास्ट मैच में शुभमन गिल ने स्कोर किया, लेकिन बड़ा ही स्लो खेल रहे थे, बड़ा ही स्लो खेल रहे थे। मतलब ये क्या सोचते हैं कि मैं सिर्फ सिंगल लूं और अभिषेक शर्मा ही छक्का या चौका लगाए, तो ये गलत है। T20 क्रिकेट है और अभी आप जिस तरीके से T20 क्रिकेट चल रहा है, वहां दोनों एंड से अगर रन नहीं आ रहा है ना, तो फिर एक प्रेशर बनता है एक प्लेयर पे और वो परेशान होता है और विकेट गंवाता है। अगर अभिषेक शर्मा के बैट से रन नहीं आ रहे हैं, बड़े हिट नहीं आ रहे हैं, तो इंडिया की स्थिति ये है कि 160 बन पा रहे हैं। सारे धुरंधर एक तरफ है, सारे धुरंधर बैठे हुए, लेकिन इंडिया की स्थिति है कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन नहीं है तो रन 160 है। जब अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन आते हैं तब आप बड़ा स्कोर कर पा रहे हो। ये बहुत गंदी स्थिति है। खासतौर से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। इंडिया में होता तो कोई भी रन मार देता। इंडिया में मैचेस होते तो सारे खिलाड़ी एक तरफ से आपको रन मारते हुए नजर आते, आप कहते वाह 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 क्या शानदार टीम है, क्या शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस चल रहे हैं तो क्या नाम है, शिवम दुबे पीछे हट के बोल्ड हो रहे हैं, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ। और इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, 29-30 गेंदों में 46 रन बना रहे हैं, तो ये बहुत गंदी स्थिति है। 29-30 मैंने कम कह दिया सर, 33 या 38 गेंदें थी जिसमें इन्होंने 46 का स्कोर किया था। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर को 3 विकेट मिले थे, हालांकि ज्यादातर विकेट गेंदबाजों के थे, तो इसीलिए मैं इसको काउंट अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले, ये सही विकेट थे, और शिवम दुबे को 2 विकेट मिले थे, ये भी सही विकेट थे। मिचेल मार्श 30 रन, जो कि इस टीम के ज़्यादातर मैचेस में हाईएस्ट स्कोरर रहते हैं। एलिस को 3 विकेट मिले हैं, जंपा को 3 मिले हैं। जंपा को आप नहीं छोड़ सकते, और पहली बॉलिंग में एलिस को भी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो डेथ ओवर में और वेरिएशन के साथ में गेंदबाजी करते हैं। अब टिम डेविड का है 74, लास्ट मैच का था। स्टोइनिस का 64 आया था, उसमें एलिस को 3 मिले थे, सुंदर को 49, तिलक वर्मा का 29 था, अर्शदीप के 3 और वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट इस मैच के अंदर मिल गए थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर ना इंडिया को अभी जायसवाल की और ज़रूरत है, क्योंकि दोनों एंड से अगर रन आएंगे तो अगर मान लीजिए कि अभिषेक शर्मा के बल्ले पे गेंद नहीं आ रही और जायसवाल के बल्ले पे गेंद आ रही, तो अभिषेक शर्मा को उतना प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, आउट नहीं होना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा चौका छक्का मारने जाते हैं, विकेट गंवा जाते हैं कई बार, और वो नुकसान है क्योंकि एक ही एंड से रन आ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हम संभावित 11 की बात करेंगे। इस मैच में ज़्यादा कुछ बदलाव होगा नहीं, आपको सेम टीम देखने मिल जाएगी, और ग्लेन मैक्सवेल तक इनके पास में बढ़िया बल्लेबाजी मौजूद है। बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, लास्ट मैच में फिलिपे ऊपर आए थे, हो सकता है कि इस मैच में मैक्सवेल ऊपर आ जाए, तो ये थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा एलिस हमेशा की तरह पावर प्ले डेथ ओवर में, जेवियर पावर प्ले डेथ ओवर में, डॉर्सिस पहला ओवर लेकर आएंगे। इस मैदान के ऊपर टिम डेविड ने 3 मैच खेलकर 67 बनाया, मार्श ने 1 में 28, स्टोइनिस ने 3 में 89 और मैक्सवेल ने 4 में 103 का स्कोर किया है। और ये जो 46 वाला मैच है शायद इन्होंने पाकिस्तान के सामने बनाया था, जहाँ तक मुझे याद है। स्टोइनिस 2 पारी 3 विकेट, मैक्सवेल 1 में 2 विकेट, नेथन एलिस 1 में 3 विकेट, एडम जाम्पा 9 विकेट, एडम जाम्पा को विकेट मिलता है, जेवियर 1 में 3 विकेट। ठीक है, अब मैथ्यू शॉर्ट जिन्होंने लास्ट मैच में 25 का स्कोर किया था, ये आपके लिए रिस्की वाइस कैप्टन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? रिस्की वाइस कैप्टन का। कैप्टन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कैप्टन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके बल्ले से स्कोर आएगा तो वो मैक्स 60, 65, 70 जैसे ही स्पिनर आएंगे ना तो वहाँ विकेट आ जाने के चांसेस अच्छे रहेंगे। इसीलिए 60, 65, 70 का स्कोर चांसेस मान के चलता हूँ, क्योंकि बड़े हिट लगाने लगेंगे जैसे ही 50 पार करेंगे, और फिर उसके बाद संभवतः वरुण के चुंगल में फंस सकते हैं, वॉशिंगटन के सुंदर चुंगल में फंस सकते हैं, तो वो चांस वहां बनेगा। इसलिए 60, 65 का स्कोर वाइस कैप्टन के लिए ठीक है, इसलिए वाइस कैप्टन की ही चॉइस है, वो भी रिस्की वाइस कैप्टन की चॉइस है। ठीक है, पहले बैटिंग कराओ चाहे सेकंड बैटिंग कराओ, एवरेज परफॉर्मेंस है, सेकंड बैटिंग में एक 50 है, और
राइट आर्म मीडियम के सामने 16 और लेग स्पिन के सामने इनका 4 का एवरेज है, सॉरी 2 का एवरेज है। अब मिचेल मार्श की बात करते हैं दोस्तों, ये प्लेयर ऐसा है जिसको आपको आंख बंद करके भी टीम में रखना पड़ेगा, आंख बंद करके कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिटी रखते हैं। पहले मैच में भी 46 किया, दूसरे एक मैच में 30 बना दिया, 11 एक मैच में थे जहां स्ट्रगल हुआ था इनका। पहले बैटिंग करते हुए 150 है और सेकंड बैटिंग करते हुए 450 है। अगर आप कोशिश दिमाग अगर ये लगा रहे हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, तो सेकंड इनिंग में प्राथमिकता ज्यादा देना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 2 मैचेस देख रहे हैं ना, इनमें भी इन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए ही स्कोर अच्छा किया है। फिर आप आएंगे नंबर 3, जहां जॉश इंग्लिश मिल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 शतक और 2 50 लगा चुके हैं, लेकिन पिछले 3 मैचेस में इनके बल्ले से स्कोर नहीं आया है। पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास और कोई चॉइस है नहीं, तो वो मजबूरी है कि आपको इनको ही रखना पड़ता है। अक्षर पटेल इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं टिम डेविड। टिम डेविड प्योर मिस ऑरेट वाला प्लेयर है। अगर बल्ला चला तो बुरा बुरा चलेगा, नहीं चला तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स को विकेट मिले हैं और जहाँ स्पिनर को विकेट मिल रहा है वहाँ पे टिम डेविड का काम थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर भी मैं एक टीम में इनको वाइस कैप्टन बनाऊंगा और जो टीम में भी आपको प्रोवाइड करूंगा ना यहाँ पे, उसमें मेरे वाइस कैप्टन हैं भी वो। लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं, 13 का एवरेज है। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया हुआ है। इसके बाद है जोशुआ फिलिपे। इन पर दिमाग लगाने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, ओपन करते तो भी सोचते, लेकिन 4 नंबर 5 नंबर 5-6 नंबर पे तो उनका कोई दिमाग रखने का फ़ायदा नहीं है। मार्कस स्टोइनिस को लिया जा सकता है, कारण 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, क्योंकि एक ना एक बॉलर पिट रहा है और जब कोई दूसरा बॉलर पिट रहा है तो फिर कप्तान का ये दिमाग है कि वो स्टोइनिस के ओवर पूरे करा रहे हैं, और जब स्टोइनिस के ओवर पूरे हो रहे हैं तो फिर वो आपके लेने के लिए टीम में जगह बनती है उनकी। स्टोइनिस 4 ओवर पूरे, बैटिंग आ जा रही है, 31 विकेट्स टीम के पास इनके पास है और विकेटलेस गए नहीं है। अभी जितने मैचेस में बॉलिंग की है लगभग सभी में विकेट भी निकाला है, इसीलिए कोई नुकसान नहीं है। अक्षर पटेल 2 बार और आउट कर चुके हैं, बैटिंग भी कर ही लेंगे, अच्छी बैटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कर ही लेंगे, अच्छी कर लेंगे। तो मार्कस स्टोइनिस कंफर्म है। मैक्सवेल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो अभी दिमाग मत लगाओ, ऊपर खेले तो भी मत लगाओ, क्योंकि स्पिन के सामने, इंडिया के स्पिनर के सामने तो फंस ही जाते हैं, और बुमराह तो फिर हैं ही खैर इनको आउट करने के लिए। एलिस तो अभी ज़्यादातर लोगों की चॉइस में है, तो यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि एक मैच में सेकंड बॉलिंग में विकेट आ गया था, लेकिन ऐसा ज़रूरी हर बार नहीं है। पहली बॉलिंग में मैं कहूँगा कि वो आपको हर मैच में विकेट निकाल देंगे, लेकिन सेकंड बॉलिंग में उनके चांसेस बिगड़ते हैं, इसलिए सेकंड बॉलिंग में उनको ज़्यादा ट्राई मत करना, एक आध एक टीम में रखना बस, एक क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीम में। एडम जाम्पा इनको मत छोड़ देना भाई, ये बंदा विकेट टेकर है तो है, एडम जाम्पा को रखना पड़ेगा। सारी टीमों में रख लो तो भी नुकसान नहीं है, 1 विकेट तो कम से कम आता ही है। बेन डॉर्सिस अच्छा बॉलर है, अगर नई गेंद से मदद मिलती है तो ये आपको नई गेंद से ही 2 विकेट दे सकता है। ये अच्छा बॉलर है, नई गेंद के हिसाब से बहुत अच्छा बॉलर है। ठीक है, जेवियर बटलेट, अगर जेवियर और डॉर्सिस में से किसी एक को रखना हो तो मैं डॉर्सिस को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि डॉर्सिस ज़्यादा क्वालिटी बॉलर है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया की तरफ। शर्मा जी, गिल, शिवम, सूर्या, तिलक, अक्षर, वॉशिंगटन, जितेश। बल्लेबाजी 8 नंबर तक है। ठीक है, अब आपने पिछले मैच में दुबे को ऊपर भेजा, जिन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, फिर से वही होगा, बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा, सूर्य कुमार नंबर 3 आ जाएंगे। अच्छा, मैं भेजने का रीज़न बता दूं आपको, ऐसा हुआ क्यों था। हुआ ये है, यह समझिएगा आप, कि जब विकेट गिरा था अभिषेक शर्मा का, क्यों इस विकेट गया था स्पिनर के सामने, स्पिनर कौन थे, जाम्पा। तो कप्तान और कोच की सोच ये थी कि शिवम दुबे जो कि स्पिनर्स के सामने अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, उनको ऊपर भेज दिया जाए, जिससे कि वो स्पिनर को खेल पाए, क्योंकि डेथ ओवर में मिल रहे हैं उन्हें फास्ट बॉलर, और फास्ट बॉलर्स के सामने उनकी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। पिछले 2 मैचेस में यही हुआ था, जैसे ही फास्ट बॉलर आए विकेट उनका चला गया। अब स्थिति ये बनी कि उन्होंने सोचा कि स्पिनर के सामने शिवम दुबे को बैटिंग करा ली जाए। अब सामने वाला कप्तान चूतिया तो है नहीं, 1 ओवर कराया, अगला ओवर उन्होंने फास्ट बॉलर का लगा दिया, अगले ओवर जैसे ही फास्ट बॉलर के लगे शिवम दुबे फिर वही सिंगल दुक्की करने लगे। तो कुल मिलाकर अगर स्पिनर लगाया रहे तो बल्ले से आएगी गेंद, क्योंकि इनको बॉल चाहिए कि बॉल हल्का सा नीचा रहे। अगर बॉल कमर से ऊपर आ गया तो फिर ये फंस जाते हैं, उसमें स्पीड है तो और ज़्यादा फंस जाते हैं। तो शिवम दुबे के साथ वो समस्या है। ठीक है, अब चूंकि अब आप इंडिया की बात मत करना, इंडिया में आपको रन मिलेंगे, किसी भी ऐसी जगह रन मिलेंगे जहां पर विकेट बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसी जगह जहां पे बॉल का बाउंस ज़्यादा है वहां पे इनको दिक्कतें आप देखेंगे, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा।
दोस्तों मैं तुक्के नहीं लगाता हूँ, ये आप सभी लोगों को पता है, जो मुझे पहले से जानते हैं उनको ये भी पता है कि बिना एनालिसिस के मैं कोई भी बात नहीं बोलता हूँ, मैच को पूरे तरीके से देखता हूँ। देखो टीम चलना ना चलना एक अलग मामला है, लेकिन मैच का ज्ञान भरपूर है, ठीक है। सूर्य कुमार नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। सूर्य कुमार के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, पहले मैच से सीरीज में था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका स्कोर आपको बहुत कम ही मिलेंगे, यहाँ आपके इनके बहुत बड़े स्कोर नहीं देखने मिलेंगे, और वही हुआ है, चारों मैचेस में ऐसी स्थिति रही है। तिलक वर्मा तो खैर परेशान रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर कह सकते हो इनका 5 नंबर के प्लेयर नहीं है, आते ही बल्ला नहीं चलाया जा सकता है इनसे, इनको चाहिए समय, और तिलक वर्मा को अगर समय नहीं दोगे तो ये बल्ले से स्कोर नहीं बनाएंगे। अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो तिलक वर्मा को नंबर 3 मैच के एक्सपेरिमेंट करो, फायदा होगा उसका, ठीक है। खैर इतना ज्ञान की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम टीम की प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्रिकेट टीम तैयार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम ड्रीम 11 की टीम की तैयारी कर रहे हैं, हम टीम बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक शर्मा कंफर्म है, क्योंकि बंदा अगर 10-15 गेंदें खेलेगा तो 30-35 रन बनाएगा, और ये कंफर्म प्लेयर है, इस पर दिमाग नहीं लगाना। हाँ, एलिस ने 3 बार आउट कर दिया है, और एलिस को इस बार उन्होंने वैसा नहीं खेला जैसा पिछले मैच में खेला था, और ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर बता भी दी थी, ठीक है। शुभमन गिल की बात करें दोस्तों, अगर सिंगल दुक्की से खेलेंगे तो 25-30 रन बना जाएंगे, अगर बड़े हिट लगाने की कोशिश की तो विकेट गंवा जाएंगे। हैजलवुड है नहीं, उसका फायदा मिलेगा, अगर हैजलवुड होते तो मैं पहले ही कह देता कि आंख बंद करके छोड़ दो, पर यह है कि अब चूंकि हैजलवुड नहीं है तो 2 टीमों में फिर भी जगह बन सकती है। और मैं यही कहूंगा कि इनको दिक्कत अगर कोई देगा तो वो बेन डुआर्सिस देगा, बेन डुआर्सिस की गेंदबाजी अच्छी है, ठीक है। इसके बाद शिवम दुबे, विकेट मिल गए हैं पर बॉलिंग पे उतना ना डिपेंड रह सकते ना बल्लेबाजी पे, तो ये रिस्की पिक है। अब हालांकि लोग ट्राई करेंगे, पर मैं फिर भी कहूंगा कि रिस्क है, और मैं छोड़ के ही चल रहा हूं। सूर्य कुमार यादव एक भी मैच में अभी इसको छोड़ दें तो यहाँ पे 25 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, इस मैच में ज़रूर चले गए थे, पहले बैटिंग करते हुए 350 इनके बल्ले से आ गए, फास्ट बॉलिंग के सामने ये 10 बार आउट हो चुके हैं सिर्फ 70 गेंदों में, 70 गेंदों में 10 बार आउट होना बहुत बड़ी बात है, और 9 का एवरेज है। इसके बाद तिलक वर्मा, बैटिंग डाउन अगर 3 नंबर 4 नंबर नहीं दोगे तो नहीं चलेंगे, 3 नंबर 2 चलेंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। आप 3 नंबर 2 इनके बल्ले से स्कोर देखोगे, अगर नीचे खेल रहे हैं मत रखो, कोई आवश्यकता नहीं है। अक्षर पटेल लेना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग आएगी, लगभग 90% बैटिंग आ जाएगी, और आपको विकेट भी निकाल कर दे जाएंगे, ठीक है। तो अक्षर पटेल अच्छा पिक है, लेना है। वॉशिंगटन सुंदर को ले सकते हो, क्योंकि इस मैच में चांसेस है कि बॉलिंग और मिले, तो वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी ठीक है, बैटिंग भी कर रहे हैं। जितेश शर्मा को छोड़ दीजिए, क्योंकि बैटिंग डाउन बहुत नीचे आ चुका है। हाँ, अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो जितेश के साथ में कर लो तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेरिमेंटल शॉट्स खेलते हैं, मतलब शॉट्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और बॉडी मूव ज़्यादा कराते हैं, उसका फायदा मिल जाता है। अर्शदीप सिंह, ये तो खैर लेना ही है, अर्शदीप लेना है। वरुण चक्रवर्ती को लेना है, क्योंकि यहाँ स्पिन के चांसेस ठीक दिख रहे हैं मुझे। 10 में 19, 17 में 26 विकेट है। बुमराह थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो बुमराह के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जब विकेट निकालेंगे तब 2-3 मार देंगे, पर अभी आउट ऑफ फॉर्म है। यही सीरीज नहीं, एशिया कप में भी ऐसा ही कुछ नजर आया था, ठीक है। मिचेल मार्श, यहाँ शर्मा जी और टिम डेविड, यही 3 ऑप्शन बेस्ट हैं। अक्षर, नेथन एलिस और अर्शदीप जीएल में ट्राई करने लायक है, पर बॉलर जो है वो पहली इनिंग में, ध्यान रखिएगा। टीम कॉम्बिनेशन में मजबूरी, कंफर्म, अर्शदीप कंफर्म, एलिस पहली इनिंग में कंफर्म, ठीक है। शॉट लेना छोड़ना दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य कुमार यादव लेना छोड़ना कर सकते हैं, और बुमराह लेना छोड़ना कर सकते हैं। मतलब 1, 2, 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको बदला जा सकता है, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी इंग्लिश तो खैर मजबूरी है, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपकी टीम में हमेशा रहेंगे। तो एक तरह से कहूँ तो ये कोर टीम है। कौन कौन पहली इनिंग में है, ध्यान रखिएगा, ये अर्शदीप दोनों इनिंग में, लेकिन एलिस पहली इनिंग में कंफर्म है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्लेयर ऑलमोस्ट कंफर्म है। एलिस पहली इनिंग में कंफर्म है, तो 7 हो गए। ये चार प्लेयर कहाँ बच रहे हैं, एक ये प्लेयर, 8 प्लेयर हमारे कंफर्म है। 1, 2, 3 प्लेयर है जिनको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दो, शेयर कर देना, कमेंट करके बता दो वीडियो कैसा लगा। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।